हर पतंग को पता है एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है। हर पतंग को पता है एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले एक बार आसमां छू के दिखाना है। वेलकम बैक आप सभी लोगों का। मैं देवेश कुमार एक बार फिर वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। साथियों, आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को मैं पिछले कई दिनों से ये सोच रहा था कि आपके बीच में प्रेजेंट किया जाए। तो साथियों, आज के इस टॉपिक का जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर किया था। आज का जो साथियों जो टॉपिक है वो है हमारा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं समझता हूँ 80% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी काम को करना भी चाहते हैं, किसी काम को करना चाहते हैं, उनके मन में इच्छा भी है, उनके पास प्रेशर भी है, उनके पास रिक्वायरमेंट भी है, उनके पास मीन्स टू से हर तरीका का एक प्रेशर है कि उनको उस काम को करना ही करना है, करना ही करना है, करना ही करना है। फिर भी वो लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं। आखिर वो रीजंस क्या हैं, वो कारण क्या हैं, आखिर वो लोग क्यों नहीं कर पाते हैं उस काम को। तो इसी पर बात करने के लिए आपके बीच में मैं देवेश कुमार 5 से 10 मिनट का समय लेंगे और आज ये टू द पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो कौन सी रीज़न है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमको बांधे हुए है। जबकि एक व्यक्ति को ज़रूरत भी है करने के लिए, उसको रिक्वायरमेंट भी है करने के लिए, प्रेशर भी है उसके करने के लिए, उसके ऊपर नाना प्रकार की जिम्मेदारियां भी हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन और वह खुद भी चाहता है करने के लिए, वह चाहता है कि मैं इसको करूं, लेकिन वह फिर भी नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या लॉजिक इसके पीछे हो सकता है कि वह चाहता है, उसकी अंतरात्मा भी चाहती है कि मैं इस काम को करूं और वह प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी वह उस काम को नहीं कर पाता है। तो वो कौन से कारण हैं, वो कौन से रीजंस हैं, वो कौन से फैक्ट्स हैं, वो कौन सी बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो उसको नहीं करने देती हैं। इसी बात के बीच करने के लिए आपके बीच में 5 से 10 मिनट का समय रहेगा। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में आपको बोलता हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ और सीखता रहूँगा और आशा करता है कि धीरे धीरे दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आता रहेगा और थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता रहेगा। तो मैं भी आपके भी साथ में सीख रहा हूँ। तो आज इसी पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर एक व्यक्ति चाहता तो है, वो करना भी चाहता है, लेकिन फिर वो कर क्यों नहीं पाता है, क्या ऐसे कारण हैं कि वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा कुछ डीपली जाना पड़ेगा, इसीलिए आज मैं इस वाइट बोर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर कुछ थोड़े 1-2 पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैं आपको लिखकर क्लियर करूँगा कि आखिर क्या वजह है कि वो कर क्यों नहीं पाता है। इसके लिए सबसे पहले हम डीपली चलते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा ये जो एक बॉडी होता है, शरीर होता है, ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। ज़रा आज के टॉपिक पे फोकस करके, और कृपया 5 से 10 मिनट का समय रहेगा आपके बीच में, और यदि आपने इसको आज समझा तो मैं समझता हूँ आगामी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है इसे समझने के लिए। तो समझते हैं सबसे पहले कि हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो बॉडी है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। यस, वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो होता हमारा अंतरात्मा, इसे चेतना भी कह सकते हैं। ये अंतरात्मा, ये चेतना जो होता है, ये एक बिल्कुल शून्य वाला हिस्सा होता है। इसको किसी भी मेज़रमेंट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज़ के द्वारा इसको नापा नहीं जा सकता है। ये एक शून्य चेतना हमारे शरीर के अंदर होती है, और इसको ना तो किसी चीज़ से हम नाप सकते हैं और ना ही इसका वर्णन भी कर सकते हैं। इसके लिए शब्द भी नहीं हो सकते हैं कि चेतना जो हमारे अंदर होती है उसका किस तरीके से वर्णन किया जाए। तो एक तो ये हिस्सा होता है, तो इसको करते हैं साइड। अब बचे हुए 2 हिस्से हैं, उन 2 हिस्सों पे ज़रा थोड़ा फोकस करके समझें कौन कौन से हैं। दूसरा है हमारा मन, या इसी को हम कह सकते हैं माइंड, और तीसरा हमारा जो है वो है बॉडी। अब किसी व्यक्ति ने ये टारगेट लिया कि उसके अंदर इच्छा आई, माना कि कोई 80 किलो का व्यक्ति है, उसके अंदर ये इच्छा आई कि मैं सुबह टहलूँगा और अपने बॉडी जो है उसका वज़न कम करूँगा।
तो इसके लिए उसके अंतरात्मा में इच्छा भी आई, उसके अंतरात्मा में इच्छा आई, उसने कमिटमेंट भी लिया और उसने चाहा कि मैं ऐसा करूँगा। वह 2 दिन टहलने के लिए गया, तीसरे दिन कुछ कम गया, चौथे दिन और कुछ कम गया और 5वें दिन बिल्कुल भी नहीं गया। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण केवल इतना ही है, मैं आपके बीच में करना चाहूँगा कि वो व्यक्ति, उसने मन में तो कमिटमेंट ले लिया कि मैं पर डे 1 किलोमीटर वॉकिंग करूँगा। उसने मन में कमिटमेंट ले लिया कि मैं 1 किलोमीटर पर डे वॉकिंग करूँगा। उसका मन का कमिटमेंट एक अलग हिस्सा है साथियों, और उसका बॉडी का जो एक वो अलग हिस्सा है। ये दोनों अलग अलग हिस्से हैं। मन में उसने सोच लिया कि मैं 1 किलोमीटर पर डे टहलूँगा, लेकिन अभी उसकी बॉडी जो है ये बिल्कुल अलग पार्ट है। उसकी बॉडी जो है वो एक रिलैक्स पोजीशन में है और बॉडी का अलग प्रिंसिपल होता है। बॉडी उसकी जो है वो एक रिलैक्स पोजीशन में है, उसका एक अलग पार्ट होता है। तो बॉडी को एक्टिव करने के लिए मन में पहले जो दृढ़ संकल्प लिया गया है, उससे पहले हमें थोड़ा बॉडी के बारे में भी समझना होगा कि आखिर ये दोनों चीज़ें कैसे काम करती हैं। साथियों, जो मन होता है तो उसमें हम बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी हमारे अंदर भावनाएं आ जाती हैं। बहुत मतलब जैसे किसी ने कुछ चीज़ हमें कोई दिखाई, कोई हमने प्रोग्राम देखा, कोई हमने दृश्य देखा, कोई हमने अट्रैक्शन वाली चीज़ देखी, तो मन आकर्षित हो जाएगा। वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है कि मन आकर्षित हो जाएगा। और मन को आकर्षित होने में मैं समझता हूँ कि 5 से 10 मिनट या कोई सेकंड लगते हैं, मन आकर्षित हो जाता है। यहाँ पर मन हमारा जो है वो आकर्षित हो गया किसी भी चीज़ की तरफ, लेकिन बॉडी जो होती है, बॉडी अपने एक अलग ही माहौल में ढली हुई होती है। माना कि हमारे मन में ये आया कि अभी तक हम 10 घंटे सोते थे और हम कल से अब 4 घंटे सोएंगे। वेरी सिंपल उदाहरण है, इससे समझते हैं कि हमारे मन में ये आया कि अब हम कल से 5 घंटे सोएंगे, जबकि हमारी बॉडी जो है वो 10 घंटे सोने का अभ्यस्त है, उसको 10 घंटे नींद चाहिए ही चाहिए होगी। मन में आने से बॉडी के साथ एकदम तालमेल नहीं बन सकता है। मन में आना अलग चीज़ है और बॉडी के एक्शन अलग चीज़ है। मन में तो आया कि हम 10 घंटे जो सोते हैं वो मात्र और मात्र 5 घंटे सोएंगे, लेकिन बॉडी के एक्शन अभी नहीं आएंगे। बॉडी जो है वो हमारी अभ्यस्त है 10 घंटे की, उसको वो नींद चाहिए ही चाहिए। यदि आप उसको नींद नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद होने लगेंगी, आपको एनर्जी लो होगी और आपको अपने आप नींद आने लगेगी। सवाल यहाँ पर ये आता है कि जैसे दूसरे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे माना कि हमने आज कमिटमेंट किया कि हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। ये हमारा मन का कमिटमेंट है, ये हमारे मन में आने वाली भावनाएं हैं, ये हमारे मन का एक भाग है जिसने ये कमिटमेंट किया कि हम 2 दिन खाना नहीं खाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि 6 घंटे बीतने के बाद या 8 घंटे बीतने के बाद बॉडी की अलग रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? मैं मानता हूँ बिल्कुल होगी। आपका कमिटमेंट मन का है कि मैं 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन बॉडी को 6 घंटे बाद खाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप उसे खाना नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक आपकी शरीर की एनर्जी कम होने लगेगी, आप लो फील करने लगेंगे। और अगर आपने 4 घंटे नहीं खाना दिया तो हो सकता है आप उठने बैठने और चलने में भी दिक्कत होने लगे। ये मात्र एक एग्जाम्पल है। उसके बाद जब आप 2 दिन तक उसको खाना नहीं देंगे तो हो सकता है कि आप उठने बैठने में भी असमर्थ महसूस करने लगें। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि मन में आए हुए विचार, मन में आई हुई भावनाएं, मन में आए हुए कमिटमेंट, मन में जो भी चीज़ें आती हैं वो हम एकदम बॉडी से अटैच नहीं कर सकते हैं। बॉडी जो है वो एक अलग माहौल में ढली हुई है, इसलिए हमें जो होता है कि वो बॉडी और मन का तालमेल बनाना पड़ेगा। जब हमारा बॉडी और मन का तालमेल बन जाएगा फिर हम दोनों चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये हुआ हमारा बॉडी और ये हुआ हमारा मन। मन बोल सकते हैं, माइंड भी बोल सकते हैं, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। इन दोनों का हमको तालमेल मिलाना होगा। मन में किसी चीज़ का आना और बॉडी से उस चीज़ का एक्शन कराना, इस बात को कृपया आप ध्यान से समझें, समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मन में किसी चीज़ का आना, मन या माइंड एनीबॉडी, मन में किसी चीज़ का आना और बॉडी से उस कार्य को कराना,
ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मन में तुरंत आ सकता है और बॉडी एक अलग हिस्से में ढली हुई है। तो मन जो होता है वो बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाता है और बॉडी जो होती है उसकी अलग ही आवश्यकताएं होती हैं। बॉडी की क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं? नींद हुई, खाना हुआ, आराम हुआ, बॉडी के इनर फंक्शंस हुए। बॉडी के इनर फंक्शंस हैं, उसमें हम मन से ये चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वो इनर फंक्शंस हैं, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो मन में जो चीज़ हमारे आती है तो उसको हम बॉडी पर तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मन चाहे कितना भी स्ट्रांग हो। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमने कमिटमेंट किया था और ऐसा कर दिया। बिल्कुल बात सही है, मैं आपका समर्थन भी करता हूँ, लेकिन जो आपने कमिटमेंट किया था और जो आपने करके दिखाया है तो कहीं ना कहीं आपने अपनी बॉडी के साथ तालमेल बनाया था। कोई व्यक्ति है, एग्जाम्पल के ही तहत समझते रहेंगे और अच्छा समझ जाएंगे। कोई व्यक्ति है, वह पूरे दिन में मात्र 2 घंटे काम करता है और बाकी के बचे हुए 22 घंटे में आराम करता है। अगले दिन उसको ये लगता है कि मैं ऐसा करूँगा, अब 8 घंटे काम करूँगा और बाकी का बचा हुआ टाइम आराम करूँगा। तो अगले दिन उसका मन जो है वो चाहता है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन बॉडी का प्रिंसिपल अलग है, वो एक अलग तरीके से ढली हुई है, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगी। जब अप्लाई नहीं कर पाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में ये होगा कि मन के अंदर गिलाने आना शुरू हो जाएगी और मन को ही ऐसी गिलान से भर देगा ताकि आपके अगले और जो एक्शन है वो भी होना आपके द्वारा बंद हो जाएंगे। मन आपसे कहेगा हाँ ठीक है, आपने सोचा था कि ऐसा करेंगे लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। मन आपको गिलान से भर देगा और आप थोड़ा बहुत भी एक्शन जो करना चाहते थे वो भी एक्शन नहीं करेंगे। जब वो भी एक्शन नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं और भी वो कार्य नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो 2 टॉपिक थे इनको जोड़ना चाहता था। अच्छा, ये चीज़ जो है, जो आपको बताया था अंतरात्मा, ये चेतना, ये बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। इसको ना तो बॉडी से कोई खास लगाव होता, ना कोई माइंड से लगाव होता है। बशर्ते होता ये है कि ये अंतरात्मा अपने आप में एक सुपर नेचुरल पावर है। इसको रहने के लिए एक मकान चाहिए और इसके द्वारा ये डायरेक्ट काम ना करके ये माइंड के द्वारा काम करवाती है। तो वो एक अलग पार्ट होता है, उसको कट करते हैं, किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज केवल और केवल इन्हीं 2 टॉपिक पे बात करेंगे, बॉडी और माइंड। अब एक और थोड़े आगे बढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं कि बॉडी जो होती है, लोग कहते हैं हैबिट। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज बहुत ही इजीली आपको समझ आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैबिट जो होती है वो 2 तरीके की हैबिट होती है। माइंड की अलग हैबिट होती है और बॉडी की अलग हैबिट होती है। एक व्यक्ति का एक शरीर है तो ऐसा नहीं कि उसकी एक ही हैबिट है। नो, आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बॉडी की अलग हैबिट है, आपके मन की अलग हैबिट है। ये 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्से आपने अगर पकड़ लिए ठीक से तो आपको समझ आ जाएगा। जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी हैबिट को बदल रहे हैं और हमें अपनी हैबिट को बदलने के लिए 20 से 25 या 22 दिन का समय लगता है, लोग कहते हैं कि 21 डेज़ का समय लगता है। यस, उस समय क्या होता है? उस समय केवल ये होता है कि आप मन में तो उसको आपने मान लिया है कि मैंने इसको ऐसे करके बदलना है, लेकिन उसको बॉडी में किस तरीके से ढालना है, उसको बॉडी के अंदर कैसे एक्शन में ले जाना है, उसको बॉडी के द्वारा कैसे उसको करवाना है, इसलिए आपको 21 दिन लगते हैं। मैं समझता हूँ आज आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि आखिर 21 दिन या 46 दिन या कोई लोग बताते हैं कि 90 दिन लगते हैं किसी चीज़ को आदत डालने में। तो आदत डालने में मन में तो आदत 10 से 5 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटे में मन के अंदर आदत डाली जा सकती है, लेकिन वो आदत को अप्लाई करना, आदत को डालना और आदत को अप्लाई करना, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो मन के अंदर तो आदत 10-15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटे या 1 दिन में डाली जा सकती है, लेकिन उसको बॉडी के द्वारा अप्लाई कराने में वो समय जो लगता है उसी को हम कहते हैं कि हमने अपना आदत बना लिया है।
तो साथियों वो कुछ और नहीं होता, वो केवल बॉडी से तालमेल बनाना होता है। ये जो मन होता है, ये माइंड होता है, ये बॉडी से तालमेल बनाता है और उस तालमेल बनाने में उसको लग जाते हैं 21 दिन, 46 दिन या 90 दिन, जो भी लगे। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि वो क्या कारण है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे उसी उदाहरण को लेते हैं कि ये सोचते हैं कि मुझे सुबह टहलना है, टहलना है, टहलना है, टहलना है। 4 दिन जाते हैं, 5वें दिन नहीं जाते। आप समझ गए होंगे आप क्यों नहीं जाते। वो इसीलिए नहीं जाते हैं कि 5 दिन उनका मन तो उनका साथ दे रहा है, मन के अंदर है वो साथ दे रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर उनका तालमेल नहीं है। और अब लास्ट में आते हैं, मैं समझता हूँ बॉडी भी आप समझ गए होंगे, माइंड भी समझ गए होंगे। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, वो चीज़ होती है सॉल्यूशन। इसका निराकरण क्या है, मतलब किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को, मन में आए हुए विचार को बॉडी से अप्लाई कर सकें। इसका निराकरण क्या है, इसका मतलब कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मेरे पास भी कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, 100% सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर मैं सोचूं इसका 50 से 60% भी सॉल्यूशन कुछ निकाला जाए और उस पर वर्क किया जाए तो भी अच्छा हो सकता है। इसके लिए केवल सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी बॉडी से जो भी आपके मन में विचार आए, कुछ काम को करने का, एक्सरसाइज करने का, पढ़ने का, लिखने का, धंधा खोलने का या किसी चीज़ का, तो उसको आप धीरे धीरे बॉडी का जो प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के साथ धीरे 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 उसको अटैच करें। जब आपकी बॉडी में आ गया, जब आपकी बॉडी में वो चीज़ आ जाएगी, फिर आपके साथ वो ऑटोमेटिक होने लगेगी। जैसे आप किसी वाहन को चलाना सीखते हैं, तो उस वाहन को चलाने के साथ जब आप सीखते हैं तो आपके मन में तो आ गया कि इस तरीके से गियर डालें, इस तरीके से क्लच लें, इस तरीके से सारा सब कुछ करें, आपने मन में समझ लिया। लेकिन बॉडी के द्वारा वो अप्लाई कराने में आपको 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन लग जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं सोचता हूँ कि जो भी आपके अंदर जो चीज़ें हैं मन के और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे बॉडी के साथ धीरे 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 अप्लाई करें, वो तुरंत में एडजस्ट नहीं करेगी। इसीलिए ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये बॉडी अलग होता है, माइंड अलग होता है। तो साथियों आज का जो मैसेज है वो थोड़ा कुछ लंबा भी हो रहा है, 17 मिनट और 20 सेकंड हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपके पास कॉन्सेप्ट पहुँचाने का प्रयास किया है तो आपके पास ज़रूर पहुँचा होगा। और अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अपने कमेंट्स में हमें ये बताएंगे कि आपको कितना अच्छा लगा और कितना अच्छा समझ में आया। अगली फिर वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ, जैसा कि मैं एक नया रोज़ टॉपिक लेके आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपसे आज इजाज़त चाहता हूँ। और वही सब कुछ पुराना है, बाकी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मुलाकात आपसे होगी। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हैप्पी रहें, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।